चाहूंगी दुबे की ये जो लास्ट ओवर चली हम उसके ऊपर नजर डालें कि बहुत बड़ा ओवर था उनका, वाइड पे वाइड पे वाइड। आज मेरा ख्याल से ना डुबे फॉर्म में है, आज अपनी लंका डुबा रहे हैं मेरे ख्याल से। लेकिन उनको पता ऑलरेडी वो विन कर चुके हैं, इसलिए वो उसको चांस दे रहे हैं। लेकिन फिर भी उनके जिस तरह से वो बॉलिंग करवा रहे हैं, लेकिन ये कि वो मैं शिवम दुबे का बिल्कुल शिवम दुबे के ऊपर आपको बता देते हैं ये क्या हो रहा है। हाँ जी। अच्छा शायद सारे लोगों के लिए भी ये नई बात होगी, शिवम दुबे यहाँ ओवर करने नहीं आया। अच्छा, शिवम दुबे प्रैक्टिस करने आया। जैसे हमारे अगेंस्ट रिंकू और तिलक। बट ये तो नहीं उसकी बताता हूँ। जिस दिन पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था शिवम दुबे ने बॉलिंग नहीं की थी, आपको याद है? रिंकू और तिलक आए, इसने बॉलिंग नहीं खेला था बट इसकी बॉलिंग ही नहीं आई थी और पांड्या ने भी 2 ओवर शायद किए थे। तो जैसे ही मैच खत्म हुआ तो वहाँ सेरेमनी की प्रैक्टिस और तैयारी हो रही थी, तो ये शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या पिच पे बॉलिंग कर रहे थे अपने कोच के साथ, क्योंकि बॉडी आपकी स्टिफ हो जाती है। बॉलिंग फर्ज करें ये इसकी 4 मैचेस में बॉलिंग नहीं आती, तो मैच प्रैक्टिस तो है ही नहीं, पिच प्रैक्टिस नहीं है आपके पास जो एनवायरनमेंट में होती है। तो दैट्स व्हाई उसने कहा यार ये अपने 4 ओवर तो पूरे करे ना। अच्छा कल बड़ी बात है आपकी इस बात से कि देखिए कितनी ये माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं। इट्स मीन के बड़ी प्लानिंग के साथ खेल रहे हैं। उसको उसकी वर्ल्ड नंबर 1 है, उसकी बॉलिंग प्रैक्टिस दे रहे हैं ताकि वो उसके 4 ओवर पूरे हो। जो अभी देखे ना 1.2 ओवर्स है, अब उसके ओवर भी पूरे नहीं हुए, तो अगर आप अपने प्लेयर को बगैर बॉलिंग कराई बाहर ले जाए मैच प्रैक्टिस से, तो उसकी परफॉर्मेंस नीचे जाएगी। सो दैट्स व्हाई वो उसको बॉलिंग करा। उन्हें पता है इसके कितने 36 खा लेगा, बट वो अपनी बॉलिंग तो करे पूरी। और इसी के साथ हम लोग इतना उससे बात कर रहे हैं, उसने विकेट भी ले ली, उसने कहा मैंने रन दिए, मैं विकेट भी लेकर जाऊंगा। वही बात है ना, मतलब उसकी प्रैक्टिस जो है ना वो काम हो गई, ट्राई अगेन। बिल्कुल कर लिया। जो गलती है वो बॉलिंग करके अपनी ठीक कर सकता है ना, वो नेट्स पे नहीं कर सकता। तो जो वो ब्लंडर करके गया था, तो उसे कैप्टन बुरा मौका दे रहा है कि चल यार तू कर ले ओवर, शायद तुझे जो तेरी चीज ठीक नहीं हो रही तू कर ले, उसको लाइन में आ जाता है। और जिम्बाब्वे के प्लेयर इस टाइम ना वो चीज कर रहे हैं जो पाकिस्तान के प्लेयर्स करते हैं कि सेंचुरी कंप्लीट होने वाली, तो सब उसको साथ में सपोर्ट कर रहे हैं जो स्ट्राइक पे आ रहा है कि भाई आप अपनी सेंचुरी करो, हम लोग चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी सेंचुरी हो ही जाए, लेकिन मुश्किल है उसको 3 बड़े शॉट चाहिए। वैसे इतनी जल्दी वो 75 पे आ गया था ना, वो 3 बड़े शॉट चाहिए उसको, लेकिन 3 बड़े मुश्किल कर दिए उसके लिए। बिल्कुल 3 छक्के चाहिए उसको। कल हैरी ब्रूक भी इसी तरह, हम मुझे याद आ गई उनकी सेंचुरी। हाँ लेकिन मुश्किल हो गई है, अब सेंचुरी तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। बोले रह गई। प्रिंस बोल रहे हैं कि एवरी टूर्नामेंट सेम स्क्रिप्ट, कोच को हटाओ, कैप्टन को हटाओ, सिलेक्टर्स को हटाओ, लेकिन हटता कौन है? कोई भी नहीं। हम बोल नहीं सही बात है ना। देखो हम तो कहते हैं हटाओ, लेकिन हम कहते हैं कोई ऐसा बंदा लगाओ जो आपकी टीम के ऊपर ग्रिप कर सके। हमने माइक हैसन के सीन्स देखे हैं कि माइक हैसन एग्रेसिव है, गुस्सा कर रहे हैं और समझा रहे हैं, लेकिन इस तरह भी काम नहीं चलता। आप ये देखें कि माइक हैसन से बहुत ज्यादा पावरफुल प्लेयर है आपकी टीम के अंदर। आप क्या समझते हैं कि माइक हैसन ये शो करके ये बता रहा है कि उसके पास बहुत पावर है? मेरा ख्याल है शाहीन शाह अफरीदी से ज्यादा पावरफुल बंदा कोई नहीं है। बाबर आजम के पास उसकी पब्लिक की पावर है, उसके फैंस की पावर है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास रिकॉर्ड हुई हुई है कि वो सलमान अली आगा को बोल रहे थे गुस्से में, इनकी आपस में आर्ग्यू हुआ है दोनों का ना, नमीबिया के अगेंस्ट मैच छक्का मार दिया भाई। चले बेनेट क्या आई विश अगली बॉल फिर 9 बॉल हो या वाइड हो, शायद ऐसी उनकी सेंचुरी पूरी हो जाए। ऐसे ही हो सकता है, क्या पता 5वें प्लेयर बन जाए आज जिनकी आज वर्ल्ड कप में सेंचुरी हो। लास्ट मैच में अक्षर पटेल नहीं खेला था? नहीं बिल्कुल अक्षर पटेल नहीं खेला था, और मुझे लगता है कि अगले मैच में शायद शिवम दुबे ना खेले। अच्छा उसकी वजह अर्शदीप भी नहीं खेले थे। ये परफॉर्मेंस मे बी इससे बेहतर है। मुझे लगता है अगले मैच में एक स्पिनर ऐड करेंगे ये, अर्शदीप खेलेगा। और हमारी टीम के अंदर क्या तब्दीलियां होंगी? कुलदीप, हमारी टीम में क्या तब्दीलियां होंगी? हमारी टीम में मैं तो कहती हूँ शायद आपको निकाल के बिठा दें भाई। इतना मैं तो कहूंगी आप जो 15 का स्क्वाड लेके गए थे सबको आपने बारी दे दी, एक नसीम रह गया उसको भी वो मैच दे दे, उनका भी शौक पूरा हो, उन बेचारों को भी खिला दे, उनका वो भी खेलने आए हैं। आप लोग की बातों के साथ साथ इंडिया ने ये मैच जीत लिया है और कांग्रेचुलेशन। हाँ और बेनेट कांग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया। और जिम्बाब्वे जो है अच्छे खासे मार्जिन से हार की कोशिश की उन्होंने, लेकिन 72 रन से हार गई है जिम्बाब्वे। वो देखना है बेनेट का अगर साथ देते ना तो शायद मे बी ये बड़ा टफ टाइम देते इंडिया को। हार तो जाना था, कौन देता? बाकी इनके जो प्लेयर्स थे, लेकिन वो बैक टू बैक बेचारे आउट होते गए। 250 स्कोर किसी से नहीं होना था। नहीं लेकिन फिर भी तो फिर उन्होंने शिवम दुबे को बॉलिंग नहीं देनी। नहीं मैंने बोला हार जाते, बट लेकिन ये कि इनको टफ टाइम देते, लेकिन टफ टाइम भी नहीं दे, इजीली वन साइडेड मैच हो गया ना इनका।
अच्छा जी, कमेंट्स में लोग बोल रहे हैं कि शिवम दुबे इज बैटिंग ऑलराउंडर, ओनली बैट्समैन विद कंसिस्टेंट फॉर्म। अच्छा, यू नीड मल्टीपल स्लोगर्स टू मेक 20 बॉल 50 टू क्रिएट इम्पैक्ट इनिंग्स। अच्छा, ऐसा ही है सुहेल साहब? देखिए, अगर शिवम दुबे की बात अगर कर रहे हैं तो फिर आप ये देख लें कि अगले मैच में ओवर पूरे करने हैं और वो किसने करने हैं। अभी देखिए जरा एनालिसिस निकालें ना, बॉलिंग के भी एनालिसिस आ जाएंगे, देख लेंगे किसने कितने कितने ओवर किए हैं। तो क्या अगर आप उन सब के साथ 4-4 ओवर करवा के तो अगर मैच सेविंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अगला मैच तो जीतना है हर हाल में, क्योंकि अब इन्हें दोनों मैच जीतने थे। बिल्कुल। तो इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे की कह रहे हैं कि किसने कितने ओवर्स कराए हैं। हाँ, अभी इंडिया से कितने ओवर, किसने कितने ओवर किए इंडिया की तरफ से? इंडिया की तरफ से अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर किए और उनको 24 रन पड़े और 3 और 6 की इकोनॉमी है उनकी। हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर किए हैं, 21 रन उनको लाइक कंसीड और 7 की इकोनॉमी है। बुमराह ने भी सेम 3 ओवर्स और 21 रन और 7 की इकोनॉमी। चक्रवर्ती ने अपने 4 ओवर पूरे किए हैं, 35 रन, 1 विकेट, 8 की इकोनॉमी है उनकी। अक्षर पटेल ने भी 4 ओवर्स अपने कंप्लीट किए हैं, 35 रन, 1 विकेट और 8 की इकोनॉमी है। शिवम दुबे ने 2 ओवर किए, 46 रन उनको और 23 की एवरेज और 1 विकेट। अब ये ऊपर से जिन्होंने एक ओवर काम किया, शिवम दुबे उनके ओवर करके गया, तो इट्स मीन कि अगले मैच पांड्या और बुमराह का नहीं, अगले मैच में शिवम दुबे के लिए शायद वो चांस ना ले, वो अपने रेगुलर बॉलर के साथ जाएंगे और उनसे बॉलिंग करेंगे। मेरा ख्याल से जिम्बाब्वे ने ना टॉस जीत के बैटिंग उनको देके ये गलत उन्होंने लिया था डिसीजन। नहीं मर्जी कर लेते हैं। सूर्या कुमार यादव ने भी ये कहा था कि शायद चेन्नई की पिचर हम पहले बैट ही करना चाहते थे, मतलब पहले बैटिंग ही अच्छा चाहते थे। देखिए, अब ड्यू फैक्टर कहीं ना कहीं तो होगा ग्राउंड के अंदर, तो वो तो डिसएडवांटेज होता है बॉलिंग साइड के लिए। तो वो वाला डिसएडवांटेज आप जिम्बाब्वे का क्या कह रही थी? मैंने कहा पहले इनको बैटिंग करनी चाहिए थी टॉस जीत के। मैं ये कहती कि मतलब इतने बड़े वो जो डिसएडवांटेज अभी दुबे को हो रहा है ना, गेंद ग्रिप नहीं हो रहा, ये उनको होता हुआ। तो शायद अगर वो 170 किया होता तो 12 ओवर में 13 ओवर में इंडिया करके चला जाता, अच्छा, टाइम से खत्म हो जाता। और इंडिया तो आज आया भी इसी माइंडसेट के साथ, जितना बैकलैश उनको सहने को मिल गया उस एक साउथ अफ्रीका के मैच के बाद, उसके बाद तो मुझे लगता है कि इंडिया चांस लेता किसी माइनर मिस्टेक का भी। मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका के मैच के अंदर ना इंडिया की टीम कहीं ना कहीं एक्सपोज हुई है। टूर्नामेंट के अंदर मुझे कोई इनकी खास परफॉर्मेंस नजर नहीं आई सिवाय इंडिया की। क्यों? जो छोटी टीम्स के अगेंस्ट वो कहीं ना कहीं इतना कोई खास परफॉर्म नहीं कर पाया। तिलक की भी कोई इंप्रेसिव, कोई इंपैक्टफुल इनिंग्स हमें देखने को नहीं मिली। अगेंस्ट पाकिस्तान को, अगेंस्ट पाकिस्तान के साथ ही तो उन्होंने खेला ना, और वो भी हमने खेलने दिया। जो हम बात करते हैं कि हम लोगों ने मौका दिया कि भाई आप लोग खेलो ना, हम तो उसे नहीं देंगे। हमने इंडिया को खेलने दिया। हाँ, हमने तो खेला ही ना मैच, खेलने दिया, हमने तो मैच ही नहीं खेलने दिया। देखिए अगर नहीं, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ कि इंडिया वाले मैचेस के अंदर सिर्फ हमने उनको खेलने दिया, इस वजह से वो इतना वन साइडेड मैच जीत गए। बाकी छोटी टीम्स के अंदर भी हमें इंडिया स्ट्रगल करती नजर आई। सिर्फ साउथ अफ्रीका वाला मैच था जहां हमें नजर आ रहा था इंडिया की एक्सपोज हो गया, बिल्कुल अच्छा नहीं खेल रही। इतनी खामोशी। मैं क्या कहूँ, इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर आके ना हम इसलिए खामोश हो जाते हैं कि अभी जितना कंसिस्टेंट हम हारे हैं इंडिया के साथ, उसके बाद हमें एक्सप्लेनेशन बचती नहीं है कोई कि हम इंडिया की परफॉर्मेंस पे दें। हम क्या कहें? इंडिया देखें, इंडिया ने कमबैक किया आज, बिल्कुल, और इंडिया कमबैक करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अच्छा। ये मेरी पहले दिन से प्रेडिक्शन थी। एक दिन जो साउथ अफ्रीका वाला था वो बुरा दिन था इनका। साउथ अफ्रीका की टीम नो डाउट बहुत बड़ी है, लेकिन इंडिया की टीम भी बड़ी है। अच्छा, जो आप कह रही ना एक्सपोज हो गए प्लेयर, देखें इस वर्ल्ड कप के बाद आपको इंडिया की T20 टीम के अंदर 3 से 4 लोग नए नजर आएंगे। अच्छा, और आपको टीम लीडर भी चेंज नजर आएगा। सूर्या से भी कैप्टनसी में, बिल्कुल। ओके। और ये मैं हमेशा पता क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये चीज आप पूरी दुनिया में देखेंगे पर एक कंट्री में नहीं देखेंगे, पाकिस्तान कोई भी चेंज नहीं होगा।